अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है सेट का, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक क्लास का, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि भाई सेट के कौन से टाइप्स होते हैं और सेट की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, तो सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई सेट के कौन सा मेथड्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, मतलब व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को तीन तरीके से लिखा जाता है, उसके तीन टाइप्स होते हैं, उसके तीन मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है टैबुलर मेथड। अब टैबुलर मेथड में क्या होता है, टैबुलर मेथड की क्या डेफिनेशन है, इसमें कहता है कि इन टैबुलर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। मतलब टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, जो मेंबर्स होते हैं सेट के, हम उसको लिस्ट करते हैं, मतलब उनको सेपरेट नंबर्स या उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, एक हमारे पास सेट है दैट इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9। मतलब इसके लिए सारे एलिमेंट्स हैं, या फिर हम इनको जो है मेंबर्स कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक और सेट है जिसका नाम है बी। तो अब बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो ये इसके एलिमेंट हुए। तो यहाँ पे हम क्या, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स को हम अलग से लिखते हैं, अलग से लिस्ट बनाते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं, और हर जो एलिमेंट है जो उसका मेंबर है उसको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। तो ऐसे मेथड का नाम हम टैबुलर मेथड या टैबुलर फॉर्म कहते हैं। जो सेकंड फॉर्म है उसका और जो है रिप्रेजेंटेशन का, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन फॉर्म और डिस्क्रिप्शन मेथड। अब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या होता है, इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय एलिमेंट्स इन कॉमन लैंग्वेज। मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, उन सब को हम किसी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दिया था, एक हमारे पास सेट है जिसका एलिमेंट है 6, 7, 8, 9। अब इसी एलिमेंट को हम किसी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यही हमने एग्जांपल लिया है, एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 6, 7, 8, 9। तो अब इसी को हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, बिटवीन 5 and 10। तो ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 और 10 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे हम 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जो एलिमेंट आएंगे वही हम काउंट करेंगे। जैसे 5 के बाद 6 है और 10 से जो लेस है दैट इज 9। तो इसके एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से हमारे पास सेट बी है, बी इज इक्वल टू ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो इसको हम किस तरीके से डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई ये जो अल्फाबेट हैं ये इनको हम जो है वोवेल कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वोवेल का सेट है, तो सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आता है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म a set is described by common characteristics of its elements using, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंबल्स। मतलब यहाँ पे हम सिंबल्स को इस्तेमाल करके इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर हमने जो है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हमने क्या किया था, लैंग्वेज में लिखा था, उसको लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया था, और टैबुलर फॉर्म में हम उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, उस सिंबल के थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल वही हमारे पास है, ए सेट है दैट इज इक्वल टू x such that x belongs to n means the natural number। हम जानते हैं ये सारे नेचुरल नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए सेट है वो बराबर है x के, और जो x है ये बिलोंग्स करता है किसे, नेचुरल नंबर के। और जो ये जो x है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, x is ग्रेटर देन 5, x की जो वैल्यू है 5 से ज्यादा है, और लेस देन 10। मतलब जो x है यहाँ पे वो 5 से बड़ा है जबकि 10 से कम है।
तो 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है नेचुरल नंबर में? वो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। लेकिन ये x यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो x की वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए। तो भाई ये 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से हैं? टैबुलर फॉर्म है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और उसके बाद जो थर्ड मेथड उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।